हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का संकल्प ट्यूटोरियल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी का सुधांशु सर, फिजिक्स एजुकेटर, फिजिक्स मेंटोर, आप सभी के बीच क्लास 10th बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के जस्ट बाद का चैप्टर है, इसको बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसी के जस्ट बाद चैप्टर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चलिए आइए हम बहुत ही जल्दी बिना लेट किए हम लोग जल्दी से देखते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। देखिए ध्यान ध्यान से बच्चों, सबसे पहले ओरस्टेड नाम का एक साइंटिस्ट थे। ओरस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने कहा कि एवरी करेंट कैरिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। एवरी करेंट कैरिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। उनका कहना था कि सभी धारावाही चालक तार, ऐसे सारे तार जिसमें करंट फ्लो होता है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है। ऐसे सारे तार जिनके ऐसे सारे तार जिनमें धारा बहती है, जिनमें धारा का प्रवाह होता है, उसके चारों ओर क्या होता है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक, ये बात उन्होंने कहा। जबकि मैग्नेटिक फील्ड चुंबक के चारों ओर होता है। ये देखिए चुंबक हम लोग ने लिया है, चुंबक के चारों ओर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। ये जो रेखाएं आप देख रहे होंगे, इसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ये जो रेखा आप देख रहे होंगे नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रहा है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रहा है, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। नॉर्थ से निकल के क्या जा रहा है? साउथ में जा रहा है। नॉर्थ से निकल के क्या हो जा रहा है? साउथ में है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में क्या करती है? प्रवेश करती है, और चुंबक के भीतर ये दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में जाती है। तो कहा गया कि भाई देखा गया कि मैग्नेट तो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता ही है। जो बार मैग्नेट होता है या दंड चुंबक होता है, ये सब सारे चुंबक अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। लेकिन ओरस्टेड ने बहुत ही आश्चर्यजनक एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा कि एवरी करेंट कैरिंग वायर, क्या कहा? एवरी करेंट कैरिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। मतलब कोई भी अगर करंट कैरिंग वायर है, भाई ये तो है, ये क्या है? ये देखो भूरा भूरा देख रहे हो, क्या है? ये लोहे का, आयरन का क्या है? चूर्ण है। लोहे का क्या है? चूरा है। लोहे का बुरादा है। लोहे का बुरादा देखो, ये रेखा रेखा को डिफाइन किया जाए कैसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ऐसे ही कैसे होता है सर, ये सब तो ये चूर्ण से बनाया गया एक्सपेरिमेंट करके प्रैक्टिकली। लेकिन उन्होंने कहा कि जो कोई करंट कैरिंग वायर है, तो उसके चारों ओर भी क्या होता है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड होता है। चाहे करंट ऊपर से नीचे बहे, चाहे नीचे से ऊपर बहे, चाहे जैसे भी करंट बहे। ठीक, तो इसका डायरेक्शन कैसे है, अभी हम लोग नेक्स्ट में डायरेक्शन क्या करेंगे आपको बताएंगे कि डायरेक्शन कैसे रहता है। ठीक है, अभी हम लोग इतना जाने कि एवरी करेंट कैरिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। सभी धारावाही चालक तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और कैसा चुंबकीय क्षेत्र बनता है, अभी हम आराम से देखते हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र, देखिए ये सब भी उत्पन्न करते हैं। ये सब भी चुंबकीय क्षेत्र क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। ठीक, लेकिन अलग तरीके से भी होता है, वो भी बातें मैंने आपसे डिस्कशन किया। चलिए, और स्टेट का प्रयोग क्या था? चलिए जल्दी से और स्टेट का प्रयोग देखें। और स्टेट ने क्या किया? एक कार्डबोर्ड लिया। क्या लिया? एक कार्डबोर्ड, जिसको बोलते हैं क्या? दफ्ती। उस पे एक व्हाइट पेपर चिपका दिया। क्या चिपका दिया बच्चों? व्हाइट पेपर। और उसके बीच में क्या करके, एक होल करके एक वायर निकाल दिया। ठीक, बीच में होल करके क्या कर दिया? एक वायर निकाल दिया। ठीक, और फिर इसे एक बैटरी से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। इसे क्या किया? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक, और इस पे क्या किया बच्चों? इस पे मतलब लोहे का चूर्ण, लोहे का बुरादा आर्बिट्रेरी क्या कर दिया? गिरा दिया। आर्बिट्रेरी लोहे का बुरादा इस पे गिरा दिया। आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी ऐसे ही छिड़क दिया। आर्बिट्रेरी लोहे का ढेर सारा बुरादा इस पे क्या कर दिया? इस जो दफ्ती था, जो कार्डबोर्ड था, इस पे व्हाइट पेपर चिपकाया हुआ था, इस पे लोहे का बुरादा सारा गिरा दिया। ठीक, सारा लोहे का बुरादा क्या कर दिया? इस पे गिरा दिया। फिर क्या देखो बच्चों की, देखो क्या हुआ? और स्टेट का प्रयोग था, क्या था? और स्टेट के प्रयोग के अनुसार एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड पे क्या कर दिया? व्हाइट पेपर चिपका दिया, और कार्डबोर्ड के बीच होल से ऐसे निकाल के एक तार वायर से कनेक्ट कर दिया। उस वायर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही स्विच क्या किया? ऑन किया, तो क्या किया? यहाँ से करंट गया, करंट गया, करंट गया। जैसे ही करंट इसमें गया, तो ये जो लोहे के बुरादा थे, जो लोहे के चूर्ण थे, वो एक वेल पैटर्न मैनर में क्या हो गए? अलाइन हो गए। वेल पैटर्न मैनर में अलाइन हो गए। मतलब क्या हुआ बच्चों? ध्यान से देखो, जो ये लोहे का बुरादा था, देखो ध्यान से मेरी बात को समझना। मैं इसका क्लोन बनाता हूँ जल्दी से। ध्यान से देखो, ये जो लोहे का बुरादा था, ध्यान से देखना, ये जो लोहे का बुरादा था,
ये सारे का सारा लोहे का बुरादा क्या हुआ भाई, ये एक वेल पैटर्न मैनर में क्या हुआ, अलाइन हुआ। जल्दी से देखना कैसे अलाइन हुआ, सब हम बताते हैं आपको। कैसे अलाइन हुआ सब बताते हैं, ठीक। चलो, ठीक क्या हुआ बच्चों, ऐसे वेल पैटर्न मैनर में अलाइन हो गया, ऐसे ऐसे पूरा क्या हो गया, अलाइन हो गया। ठीक। इससे पता चला कि एक करेंट कैरिंग वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनता है। अगर करंट नीचे से ऊपर जा रहा है बच्चों, अगर वायर में करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, क्यों, राइट हैंड थंब रूल लगता है इसमें। करेंट के डायरेक्शन में थंब रखते हैं तो कर्ल हमारा किधर आया, इधर। तो मतलब वायर नीचे से ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। वायर में अगर करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो कैसे बनेगा बच्चों, तो ऐसे बनेगा, राइट हैंड थंब रूल से। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को राइट हैंड थंब रूल से निकाला जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसके डायरेक्शन को हमेशा राइट हैंड थंब रूल से हम बताते हैं। राइट हैंड थंब रूल मतलब करंट नीचे से ऊपर तो थंब के, करंट के डायरेक्शन में थंब को, और कर्ल हमारा क्या आया, ये। और करंट के डायरेक्शन में थंब को, अपना कर्ल क्या आया, ये आया। ठीक, समझ रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल हम इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। ठीक, तो ये हमारा और स्टेट का प्रयोग था बच्चों। आप सभी लोग और स्टेट का प्रयोग को समझ लिए होंगे। इसके लैंग्वेज को आप सभी लोग अपने शब्दों में, यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं हिंदी में, अगर हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं हिंदी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, और इंग्लिश के विद्यार्थी हैं तो इसे इंग्लिश में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ पर क्या किया है, कवर कर दिया है। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैंने अभी बताया बच्चों कौन सा रूल लगाते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। थंब रूल, राइट हैंड कौन सा रूल लगाते हैं बच्चों, थंब रूल लगाते हैं। कैसे, अगर करंट क्या है, ऊपर है, तो हमारा थंब क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। ठीक, और हमारा ये उंगली कहाँ रहेगा, ठीक, समझ रहे हैं बच्चों। ठीक, ऐसे राइट हैंड थंब रूल। ठीक, राइट हैंड थंब रूल, ये हमारा क्या हो गया, करंट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट ऊपर से नीचे जा रहा है, अगर ऊपर से नीचे करंट फ्लो हो रहा है, चलिए ध्यान से देख लेते हैं कि ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, तब हमारा थंब क्या होगा, नीचे होगा। तब हमारा थंब क्या होगा, नीचे होगा, और कर्ल हमारा क्या होगा, ऐसे होगा। ठीक, ड्राइंग थोड़ा सा मेरी क्लियर नहीं आ रही है, बस इतना ध्यान देंगे, थंब ऐसे रहेगा और कर्ल क्या रहेगा, ऐसे। ठीक, कर्ल ऐसे। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन की बात करें बच्चों, तो ये एकदम सिंपल भाषा में हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम डायरेक्शन की बात करें, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड में गोला ऐसे बनेगा बच्चों, और इसमें गोला कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक, समझ रहे हैं, गोला को ध्यान रख लेंगे हम लोग, और उसी गोले के आधार पर लॉरेंट सिस्टम को पकड़ लेंगे। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। तो क्या होगा, व्हेन थंब केप्ट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, देन द आवर फोर फिंगर कर्ल आर फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, राइट हैंड थंब रूल मैंने आप लोगों को यहाँ कवर किया। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों, कितना मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्रिएट होता है, इसको बायो सेवर्ट लॉ से क्या किया गया, बताया गया कि कितना मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी करंट कैरिंग वायर की ओर। तो बायो सेवर्ट ने एक आर्बिट्ररी वायर लिया, उसमें करंट क्या कर दिया, ले लिया, फिर वहां से क्या किया, इस पर एक छोटा सा क्या किया, डीएल, छोटा सा डीएल माना, और इसे आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को लिखा। कहा उस वहां पर पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो डीबी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, करंट है। और ये डीवी है जो कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोला डीएल है। और कह रहा है डीबी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है, साइन थीटा है। और डीवी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का क्या है, स्क्वायर है। ये सारे को उन्होंने क्या कर दिया, मिला दिया, और बोला डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या बोला, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनल के कांस्टेंट को हटा दिया, तो बोला डीवी बराबर के आई डीएल साइन थीटा अपॉन आई स्क्वायर। ठीक, ये उन्होंने क्या किया, बता दिया, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। के क्या है, कांस्टेंट है, के बोला उन्होंने कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या बोला, के बोला कांस्टेंट है, के क्या कहा, कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू उन्होंने बताया म्यू नॉट अपॉन ओ पाई।
जिसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। ठीक, ये शायद कुछ बोर्ड्स में ये नहीं है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड का ये भी टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको डिस्कशन किया है इस वीडियो के माध्यम से। ठीक, आगे देखते हैं। यूनिट यूनिट की बात करें, अगर यूनिट की बात करें बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हम लोग F इक्वल टू आई बी एल। ये फॉर्मूला कैसे आया सर, आगे हम आपको बता देंगे। अभी क्या करो, आप यहाँ पे सिर्फ देख लो। ठीक, यहाँ पे सिर्फ आप देख लो, F इक्वल टू आई बी एल से यूनिट हम क्या बता सकते हैं। तो यहाँ से B का जो यूनिट बच्चों, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये क्या है, यूनिट है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक, देखो B का यूनिट न्यूटन पर एम्पियर होता है, और टेस्ला भी होता है। क्या होता है बच्चों, टेस्ला भी होता है। ठीक है, टेस्ला भी होता है। ठीक है, और भी यूनिट होता है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, वीबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये 3 यूनिट होता है। ठीक है, लेकिन आपके 10th स्टैंडर्ड के लिए 2 यूनिट इंपॉर्टेंट है, एक टेस्ला और एक ये। तो 10th स्टैंडर्ड के लिए हम लोग 2 यूनिट को देखेंगे इसमें। एक यूनिट है हमारा क्या, टेस्ला है, और दूसरा यूनिट हमारा क्या है, न्यूटन पर एम्पियर, F इक्वल टू आई बी एल से। ठीक, तो 1 टेस्ला इक्वल टू क्या होता है, 1 टेस्ला इक्वल टू क्या होता है, 1 टेस्ला इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है बच्चों, चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए ध्यान से बच्चों, नेक्स्ट आर्टिकल है, करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम लोग क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग कोई इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हमको समझाइए क्या हुआ सर, इसका मतलब और इसका मतलब, देखिए ध्यान से, इसका मतलब हुआ इनवर्ड और इसका मतलब हुआ क्या, आउटवर्ड। ठीक, इसका मतलब हुआ इनवर्ड और इसका मतलब हुआ क्या, आउटवर्ड। इसका मतलब है इनवर्ड, ठीक, और इसका मतलब है आउटवर्ड। ठीक, इनवर्ड है इसका मतलब, उसका नंबर मतलब क्या, आउटवर्ड है। तो इसमें क्या है कि इसमें जब भी हम करंट कैरिंग वायर को क्या करेंगे, रखेंगे, इसमें हम जब भी करंट कैरिंग वायर को क्या करेंगे, रखेंगे। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बच्चों, एकदम आराम से। ठीक है, ध्यान से और आराम से एकदम देखते जाओ। करंट क्या है, इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, इसमें करंट क्या है, ऐसे फ्लो हो रहा है। तो जब भी इसमें करंट कैरिंग वायर हम रखेंगे, ठीक है, तो कोई भी करंट कैरिंग वायर को, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है। इस कट का मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, और ये डॉट का मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर से, ये देखिए ये ये इसका मतलब क्या हुआ, डॉट का मतलब जैसे तीर ऐसे आता है ना, तो देखिए आप कैमरा में, ये देखिए, देख रहे हैं ये। ठीक, और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आप पीछे से तीर को देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, कट मिलेगा। ठीक, इसका मतलब हुआ आउटवर्ड, इसका मतलब हुआ इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को हम लोगों ने डिफाइन किया है। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम लोगों ने क्या किया है, डिफाइन कर दिया है, पहले से प्री डिफाइन है। अब क्या कह रहा है कि इसमें करेंट कैरिंग वायर को रखा जाए, अगर इसमें क्या किया जाए, करेंट कैरिंग वायर को रखा जाए। ठीक, करंट कैरिंग वायर को रखा जाए, तो वो करंट कैरिंग वायर फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, और वो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। आई बी एल साइन थीटा क्या होता है बच्चों, आई बी एल साइन थीटा। वही कह रहा है, करंट कैरिंग वायर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी करंट कैरिंग वायर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या करता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, उस फोर्स का फॉर्मूला होता है आई बी एल। आई क्या है कि उस वायर में क्यों कितना करंट फ्लो हो रहा है, एल क्या है, उस वायर का इफेक्टिव लेंथ है। इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, जस्ट लाइक अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट जैसा इफेक्टिव लेंथ है। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, कितने मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा एल और बी के बीच का एंगल है। साइन थीटा क्या है बच्चों, एल और बी का बीच का एंगल है। ट्वेल्थ में अगर आपको जाओगे तो ये वेक्टर फॉर्म में भी आपको देखने को मिलता है, एल एल वेक्टर क्रॉस आई, आई हो गया ब्रैकेट में, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गया। ठीक, एफ बराबर आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक, कोई दिक्कत, आइए नेक्स्ट। अब ये फोर्स लगता है, फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, फिर फोर्स तो लगेगा, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स विच व्हेन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड।
व्हेन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, और दैट फोर्स, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। ठीक, उस फोर्स का डायरेक्शन कैसे हम फाइंड करेंगे? तो उस फोर्स का डायरेक्शन बच्चों फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। ठीक, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल बच्चों? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम। ठीक, ये क्या होता है? ध्यान से देखो बच्चों, बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है ये आप लोग का बीच। ये देखिए हमारा उल्टा हाथ है। ठीक, उल्टा हाथ नहीं है, ये हमारा उल्टा हाथ है। ठीक, जिसमें वॉच लगाया हुआ हूँ वो हमारा क्या है? उल्टा है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड की अगर हम बात करें तो देखिए ध्यान से, हम ये हमारा क्या है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड है। ठीक, हम क्या करेंगे? हम अपने ये वाले फिंगर को, ये वाले फिंगर को, ठीक, किसके डायरेक्शन में रखेंगे बच्चों? ये वाले फिंगर को, ये वाले फिंगर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखते हैं। ध्यान से देखो, ये वाले फिंगर को किसके डायरेक्शन में रखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ये वाले फिंगर को हम लोग करेंट के डायरेक्शन में रखते हैं। और ये वाला हमारा क्या बताता है? फोर्स बताता है। आइए अप्लाई करते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अंदर है। करेंट क्या है? इधर है। फोर्स कहाँ लगा? अपवर्ड। तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों? अपवर्ड लगेगा। ठीक, इस पे फोर्स कहाँ लगेगा? अपवर्ड। इस पे बात करें, चलिए, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर। करंट कहाँ है? ऊपर। ठीक, देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, करंट क्या है? ऊपर। फोर्स कहाँ लगा? इधर। इस पे फोर्स क्या लगा? इधर लगा। और इस पे फोर्स क्या लगा? अपवर्ड। तो डायरेक्शन फोर्स का निकाल पा रहे हैं आप कैसे? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान समझिए क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या? करंट, ये क्या? फोर्स। तो व्हेन वी stretched a left hand finger, then index finger, middle finger and thumb are mutually perpendicular। म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो यदि हम अपने, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसकी पास वाली दो उंगलियों, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। पहली वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अगर हो और बीच वाली उंगली धारा की दिशा में हो, तो हमारा अंगूठा, तो हमारा अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को क्या करता है? बताता है। ठीक है, क्या करता है? चुंबकीय बल की दिशा को बताता है। फिर से मेरी बात को सुन, ध्यान सुनो, ध्यान सुनेंगे। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या रहे? लंबवत। देखो है ना, देखो लंबवत रहे। तो यदि हमारी पहली वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हम तुम रख दिए और बीच वाली उंगली को धारा की दिशा में रख दिए, तो अंगूठा ऑलरेडी बता देगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? देखो देखो ध्यान से देखो, देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बाहर है। करंट कहाँ है? करंट कहाँ है? वायर में करंट देखो, ध्यान ध्यान से देखो, दिख रहा है? लो हट गए, देखो वायर में करंट कहाँ है? ऊपर है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर। डॉट, अभी मैंने बताया था कि बाहर में डॉट मतलब क्या? बाहर। बाहर। करंट कहाँ हो गया? ऊपर 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 ऊपर। देख लो, देख रहे हो, देख रहे हो? अंगूठा कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है। ठीक, डायरेक्शन क्या है? इधर। देखो अब इसमें देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर। करंट कहाँ है? इधर। अंगूठा कहाँ जा रहा है? ऊपर। देख रहे हो? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम समझ में आया? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, बात को ध्यान रखो। कहाँ गया? कहाँ गया बच्चों? हाँ, ये क्या करता है? ये टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, लिख देता हूं मैं, एमएफ लिखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड समझोगे। मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं?
मैग्नेटिक फोर्स ध्यान से देखो। बच्चों बार बार कह रहे हैं, छोटे अभी तुम लोग हो, बड़ा कंफ्यूज हो जाते हो। ये देखो क्या है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। और ये देखो ध्यान से, ये क्या है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल है टू फाइंड दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, समझ पा रहे हो? ठीक, क्या बात क्लियर हो रहा है बच्चों? क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है बच्चों? कोई डाउट है तो कमेंट भर दो, पूरा पूरा कमेंट भर दो बाबू। ठीक, चलो आइए अब हम लोग जुड़ते हैं बच्चों। ये यहाँ तक हमारा पिक्चर क्या होता है, क्लियर होता है। इसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इसकी प्रॉपर्टीज। इसकी क्या प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टी है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या प्रॉपर्टी है? अभी मैंने बताया है, फिर से मैं दो चार प्रॉपर्टी बताते हूँ, देखो ध्यान से। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में क्या होता है, जाता है। और मैग्नेट के अंदर ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल में जाता है। ठीक, ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेटेड टू, टर्मिनेट नहीं होता, ये क्या होता है करते हैं, हाँ ये लूप बनाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स अ क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाता है। मैग्नेट के नॉर्थ पोल से क्या होता है, निकलता है साउथ पोल में जाता है, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ में जाता है। ठीक है, और मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे कि क्या है कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी देखो अपने से लिखो, लिख के फिर दिखाना, नहीं आएगा तो बताना। ठीक है, ये हमारा मैग्नेट है, इसको हम बीच में से अगर ब्रेक कर दिए, बीच में से क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए, बीच में से ब्रेक कर दिए, देखो ध्यान से, साउथ, ये क्या है, नॉर्थ। जैसे ही ब्रेक किए बच्चों, तो ध्यान से समझना, साउथ के सामने नॉर्थ बन जाएगा और इधर साउथ, तभी तो ये दोनों कनेक्ट थे एक दूसरे से। समझ रहे हो, मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, monopoles does not exist, or the magnetic field of the magnet is very very higher than the pole। पोल पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसको पोल कहते हैं बच्चों, ये क्या है, पोल। इनको क्या कहते हैं, पोल। इसको ये क्या कहते हैं, पोल। पोल पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। पोल पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। चार प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, ठीक, चार प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की चार प्रॉपर्टी बता दी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में जाती है, ये दूसरे को कभी कभी नहीं काटती। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकल रही है, साउथ पोल में जा रही है। फिर सुनो, देखो फिर से सुनो, अच्छा आराम से, कैसे याद करना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में क्या होती है, जाती है, और मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ में जाती है। पहली पॉइंट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स अ क्लोज लूप, ये क्लोज लूप फॉर्म करती है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज सिमेट्रिकल अबाउट दी लाइन ज्वाइनिंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। साउथ पोल और नॉर्थ पोल की क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है, जैसा इधर दिखता है वैसा उधर दिखता है। ठीक बच्चों, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अगर आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो। और आपका अगर कोई टारगेट है, एक एग्जाम क्लास 11 सीएचएस का बोर्ड एग्जाम टारगेट है, 11 सीएचएस का एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम टारगेट है, 9 सीएच का एंट्रेंस एग्जाम, तो ये वीडियो आप लोग इंफॉर्मेशन के तौर पे क्या कर सकते हो, देख सकते हो। और लोगों के बीच में क्या करो, शेयर करो, अपने दोस्तों भाइयों जो भी, जिसको भी लगे कि आपको मैग्नेटिक फील्ड्स क्या हो, सिखाना हो वो सिखाओ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए, और लोगों के बीच सब्सक्राइब करिए। अगर चीजें नहीं समझ में आई तो भर भर के कमेंट बॉक्स में ये भी कर दीजिए, सर चीजें नहीं समझ में आई है। मैं अपने आप को हमेशा आपके लिए ही क्या करूंगा, इम्प्रूव करता रहूंगा, चीजों को क्या करूंगा, समझाता रहूंगा। ठीक है, जय हिंद बच्चों।